श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 275 अध्याय छठा ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 44। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अब शुचीनां श्रीमतां गेहे ऐसे लोगों के घर में जन्म लेने के पश्चात वह योग भ्रष्ट साधक वहां पर क्या करता है, आइए इस पर भगवान कहते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। अन्वयार्थ स अवशः अपि तेन पूर्वाभ्यासेन एव ही ह्रियते। वह योग भ्रष्ट साधक भोगों के परवश होने पर भी पूर्व जन्म में किए हुए योगाभ्यास के कारण वह परमात्मा की तरफ खींचा जाता है। योगस्य जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्म अति वर्तते, क्योंकि समत्व बुद्धि रूप योग का साधक भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। सह अवशः अपि तेन पूर्वाभ्यासेन एव ही ह्रियते। इस श्लोक में भगवान उस योग भ्रष्ट का वर्णन करते हैं जो स्वर्गादि भोग लोगों से सीधा श्रीमंती के भोग विलास में पड़ा है। चित्त में यत्किंचित भोग विलास की कामना हो और वह भोग उपलब्ध हो जाए तो जीव उसके प्रति सहज ही आकर्षित हो जाता है। अधिक सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो विषयों के प्रति जो आकर्षण होता है ना, वह भी जीव के धर्म और अधर्म के अनुरूप ही होता है। अधर्म का संचय अधिक हो तो चित्त में विषयासक्ति भी अधिक ही होती है। जीव उन भोगों से छूटने का प्रयत्न ही नहीं करता, आजीवन उसमें ही डूबा रहता है और अंततः उसके ही चिंतन में विलीन होकर अन्यान्य योनियों में भ्रमण करता रहता है। किंतु जो धार्मिक यौगिक जीव है ना, वह भोगों के साथ न बहकर उसका विवेक के साथ उपयोग करता है। जो योग भ्रष्ट पुरुष श्रीमंतों के घर जन्म लेता है, वह सहज संप्राप्त भोगों को विवेक के साथ भोगता है। वह योगी बलात् भोगों के वश हो जाता है। भोग इसे डुबाने की ही चेष्टा करते हैं। अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण चित्त का विषय भोग की तरफ आकर्षित होना भी साहजिक है, प्राकृतिक ही है।
किंतु उसमें ही डूबकर अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को भूल जाना यह भी एक महान पाप है। योग भ्रष्ट साधक भोगों में परवश होते हुए भी पूर्वाभ्यास के कारण वह अपने अंतिम लक्ष्य को नहीं भूलता। किंचित भोग वासना शिथिल होते ही वह अपनी पूर्व स्थिति योगाभ्यास में तत्पर हो जाता है। किया हुआ योगाभ्यास निष्फल नहीं होता। सत्कर्म का नाश असंभव है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, ऐसा भगवान ने कहा है। भोग वासना समाप्त होते ही साधक अपने अभ्यास में संलग्न हो जाता है। उसका चित्त भोग से हटकर योग की तरफ खींच जाता है। समत्व बुद्धि रूप योग का बीज कभी भी विनष्ट नहीं होता, वह अपना फल देगा ही। बहुत से साधकों के जीवन में यह घटना घट जाती है कि वे अकस्मात भजनानंदी योगाभ्यासी हो जाते हैं। अकस्मात इतिहास में भी वाल्मीकि ऋषि आदि के रूप में इसके दृष्टांत मिलेंगे और वर्तमान में भी है महाराज। पूर्व जन्म में किया हुआ यत्किंचित भी बीज रूप सत्कर्म इस जन्म में एक विशाल वटवृक्ष हो सकता है। उसके नीचे जाकर अनेक प्रवासी विश्रांति ले सकते हैं। उसके सानिध्य में आने वाले अनेक प्रवासी अपने गंतव्य स्थान को बिना श्रम ही पहुंच सकते हैं महाराज। ऐसे बहुत से संत हुए। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, इतना सुंदर उन्होंने संस्था स्थापन की। आज हजारों साधक उनकी क्षेत्र छाया में परमात्मा को उपलब्ध हो रहे हैं। भगवान कहते हैं योगस्य जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। योग का जिज्ञासु साधक भी वेद विहित सकाम कर्मों का उल्लंघन कर जाता है। योग का जिज्ञासु साधक भी, ऐसा कहा, क्योंकि वेद विहित कर्म उन लोगों के लिए है जो अन्य लोकों में जाना चाहते हैं और वहां के भोग भोगना चाहते हैं। किंतु इस साधक ने तो सब भोगों को भोग कर उसकी निस्सारता का अनुभव किया है। अब यह पुनः उन भोगों की कामना क्यों करेगा? अतः वह वेद विहित सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। योगस्य जिज्ञासु अपि, भगवान कहते हैं इस पद को यहां पर योग भ्रष्ट की महिमा गाने के लिए दिया गया है, क्योंकि अर्जुन को डर था कि क्या वह योग भ्रष्ट माने छिन्ना भ्रमिवनश्यति के समान हो जाएगा। भगवान कहते अर्जुन, योग भ्रष्ट साधक की तो बात ही छोड़ दो। अरे बाबा, योग को प्राप्त करने की जिज्ञासा लेकर जो मरा हो ना, वह भी नष्ट नहीं होता, तो योग भ्रष्ट कैसे नष्ट होगा? इस योगी की महिमा ज्ञानेश्वर महाराज गाते हैं। जैसे कोई एक दैववान पुरुष होवे और उसका जन्म भी पांव की तरफ से होवे और उसके आंखों में दिव्यांजन लगाया जाए तो उसे भूमिगत द्रव्य बड़ी ही आसानी से दिख जाता है। भूमि में गड़ा हुआ धन उनको दिखाई देता है। वैसे ही यह योग भ्रष्ट पुरुष भाग्यवान है और योगी के घर में पैदा हुआ है और आत्म अनुसंधान रूप दिव्यांजन उसके विवेक रूप दृष्टि को लगाया है। अब वह परमात्मा तत्व को बिना गुरु के भी देख सकता है, क्योंकि इस साधक ने पूर्व जन्म में तैयारी की है। 99% पानी पूर्व जन्म में उबल चुका है महाराज। अब 1 डिग्री ही शेष था, वह भी थोड़े ही प्रयत्न से उबल जाता है। और यह साधक अंतर्बाह्य परमात्मा स्वरूप हो जाता है।
जैसे परिमळे धरी जी रूप चंदनाचे, जैसे सुगंध ही चंदन का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही यह अंतर्बाह्य परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। परमात्मा की तरफ उठाया गया एक कदम भी यात्रा बन सकता है और संसार की तरफ उठाए गए अनंत कदम भी भटकन बन जाती है महाराज। इसलिए परमार्थ के मार्ग पर चलो, संसार की तरफ जाना छोड़ दो। यही भगवान को इस श्लोक में कहना है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।